हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए जारी मतगणना के रुझानों में बीजेपी ने कांग्रेस को पछाड़ दिया है। सुबह तक की वोटिंग देखी जाए तो उन आंकड़ों में कांग्रेस की बढ़त दिख रही थी, जिस पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा गदगद हो रहे थे और प्रधानमंत्री के घर जलेबी भिजवाने की बात कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, कांग्रेस की सीटें कम होती गई। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार बीजेपी 90 विधानसभा सीट में से 47 पर आगे है, जो बहुमत के आंकड़े से अधिक है, और कांग्रेस 36 सीट पर आगे चल रही है। इन आंकड़ों पर वहीं कांग्रेस के दो दिग्गजों ने बहाने निकालना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बीजेपी पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि क्या बीजेपी पुराने और भ्रामक रुझान साझा करके प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। सुनिए। ज्ञापन हम पेश कर रहे हैं, अभी अगले 5-7 मिनटों में हम पेश करेंगे। शिकायत कर रहे हैं। अब उम्मीद करते हैं कि ईसीआई हमारे सवालों का जवाब दें, क्योंकि 10, 12, 11 राउंड के नतीजे आ चुके हैं, पर जो अपडेट किया गया ईसीआई के वेबसाइट पर, चैनलों पर सिर्फ 4 या 5 राउंड के नतीजे आ रहे हैं। तो ये प्रशासन पर एक दबाव रखने का एक तरीका है। ये लोकसभा चुनाव में भी हुआ था। हम लोग गए थे, अभिषेक सिंघवी जी और मैं ईसीआई गए थे, हमने शिकायत की और तब ईसीआई ने कार्रवाई की। तो हम उम्मीद करते हैं कि ईसीआई जो एक संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष संस्था है, इस तरीके से स्थानीय प्रशासन पर दबाव नहीं डालना चाहिए। वहीं पवन खेड़ा जो सुबह तक जलेबी बांटने की बात कर रहे थे, अब वो चुनाव आयोग के आंकड़ों पर ही सवाल उठा रहे हैं। चैनल्स अपने रिपोर्टर्स के जो आंकड़े आते हैं काउंटिंग सेंटर से, वो नहीं दिखा रहे, चुनाव आयोग के आंकड़ों पर निर्भर कर रहे हैं। और चुनाव आयोग के आंकड़े चौथे या 5वें 6ठे राउंड के दिखा रहे हैं, जबकि हमारे कंट्रोल रूम से 11-11 राउंड के आंकड़े आ चुके हैं। मैं आपको विनेश फोगाट जी का उदाहरण देता हूं। आप कोई चैनल खोल दीजिए, सब में उनको 4 राउंड के बाद पीछे दिखाया गया था, जबकि 9 राउंड के बाद वो 4437 वोटों से आगे हैं, अब 5200 वोटों से आगे हो गई हैं। तो ये आंकड़ों में जो मिसमैच है, गैप है, ये क्यों है? विपक्ष का कुल मिलाकर ये कहना है कि चुनाव आयोग के आंकड़ों में गड़बड़ी हुई है। साथ ही साथ वो बीजेपी पर भी आरोप मढ़ रही है, लेकिन इन आरोपों से नतीजे तो नहीं बदले जा सकते हैं। अपनी हार को आरोपों और बहानों का सहारा लेकर नतीजों में बदलाव नहीं किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।